हेलो स्टूडेंट, तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। जैसा कि आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक पूरा प्लेलिस्ट मिल चुका है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया जा चुका है, तो आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। ये भी फर्स्ट पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आगे ही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे और बेसिकली ये पूरा एक लेक्चर में हो जाएगा। एक लेक्चर, आज का जो लेक्चर है केवल यही पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड रहेगा और इस पे कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जिसके एग्जाम में आने के पूर्ण चांसेस है। इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम्स दोनों कराया जाएगा। तो एक वीडियो ही इसका दिया जाएगा, इसमें आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ स्लोगन, जिससे कि आपको ये और अच्छा लगे पढ़ने में और आप लोग अति उत्साह के साथ पढ़ें। तो स्लोगन इस प्रकार से है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो कि संस्कृत का एक श्लोक है। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। पार्शियल का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पार्शियल माने कुछ पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक हम लोग जो करते थे उसमें क्या करते थे, मतलब कि अगर बात करते थे dy बाई डी एक्स की, जैसे कोई फंक्शन आ गया इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से कोई फंक्शन आ गया, इसका अगर हमको डेरिवेटिव निकालना रहता था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कहते थे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक्स का तो 2x हो जाता था, लेकिन y क्या करते थे तो 2y dy बाई डी एक्स होता था ना। मतलब यहां पे x का तो किए, y का भी x के रिस्पेक्ट में कर दिए। कब? जब हम लोग डिफरेंशिएशन अभी तक जो पढ़ते थे उसको हम लोग कहते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, वो जो टाइप था डिफरेंशिएशन का उसको कहा गया ऑर्डिनरी। लेकिन अब जो टाइप आया है इसका नाम पड़ता है पार्शियल। और पार्शियल में होता क्या है, जिसको कहा जाए केवल उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर x की बात करते हैं तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, y का उसमें करते ही नहीं है। x तो x का, y है तो y के रिस्पेक्ट में, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी इससे अलग होता है। इसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं, किसको? ऑर्डिनरी वाले को। लेकिन यहां पे क्या करते हैं पार्शियल के लिए, इसके लिए डेल सिंबल, इसको बहुत लोग डेल भी पढ़ते हैं, बहुत लोग डेवा भी कहते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। डेवा एक्स का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन का। मतलब यहां पे एक्स की बात करना है तो केवल एक्स में क्या करेंगे, वाई वाले को नहीं करेंगे, जैसा कि यहां पे वाई का भी किया गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे बात करते हैं, यही एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिंपल बस डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, बस वही सारा प्रोसेस वही है करने का, सारी चीजें वही हैं। बस यहां पे तरीका थोड़ा सा अलग ही होता है कि एक्स की बात करेंगे तो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई को कांस्टेंट बिहेव करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, और y की बात करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे, केवल y का करेंगे। उसमें क्या होता था, केवल एक बार में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता था। यहां पे केवल एक ही इंडिपेंडेंट था x, लेकिन यहां पे क्या होता है कि मोर देन वन होता है। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। यहां पे ये भी हो जाता है डेबा एफ बाई डेबा वाई डेबा एक्स, मतलब एक बार एक्स में हुआ, फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई आ गया, उसके रिस्पेक्ट में वाई का हो गया। अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है?
दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x और y, उस पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेबा एफ बाई डेबा एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबा एफ बाई डेबा एक्स का बात करने का मतलब ये है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब केवल एक्स में बात कर रहे हैं तो केवल एक्स वाले टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। माने डेबा एफ बाई डेबा एक्स करने का मतलब क्या, इसका पार्शियल, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जो जिसकी बात की जाए केवल वही वेरिएबल की तरह लिया जाता है, उसके अलावा जो है वो सब कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं 2x हो जाता है। अगर यही डेबा एफ बाई डेबा वाई की बात करते तो क्या हो जाता, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं इसका, तब ये क्या हो जाता, तब ये 2i हो जाता, लेकिन ये 0 हो जाता। लेकिन अगर यही df x अपॉन dx करते, मतलब एक प्रकार से f डैश x की बात करते, तब क्या होता, ये तब क्या होता, इसका भी होता प्लस इसका भी होता, 2x प्लस 2i dy बाई dx। तो अंतर पता चला क्या, इसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने से और इसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने में अंतर यह है कि इसमें दोनों एज अ वेरिएबल ट्रीट किए गए x और y, और यहां पे क्या हुआ, केवल x को वेरिएबल लिया गया बल्कि y को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया। तो ये मेन डिफरेंस होता है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन फंक्शन का करने में और एक पार्शियल डिफरेंशिएशन करने में। ऑर्डिनरी का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, वन वेरिएबल रहे, वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल तो ऑर्डिनरी की बात कर लेते हैं। लेकिन जब मोर देन वन आ जाए, जैसे यहां पे x और y दोनों आ गया, x और y दोनों के रिस्पेक्ट में हुआ ना, तो मोर देन वन हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे बात कर ली गई पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ठीक है, सारी चीजें वही रहती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का सारी चीजें वही रहेंगी, बस यहां पे तरीका अलग ये होता है कि यहां पे जो कहा जाए बस उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, उसके अलावा सबको कांस्टेंट मान के चलते हम लोग, ठीक है। अब चलिए दो चार क्वेश्चन इस पे करेंगे तो आपका और खुलेगा कॉन्सेप्ट। आपको बेसिक हमने बता दिया कि इसमें होता क्या है एक प्रकार से। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करेंगे 4-5 ना, तो आपका बहुत बढ़िया कंसेप्ट तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 1 है, इसमें 3-4 क्वेश्चन हम अच्छे कराएंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और इसका एक ही लेक्चर जो आज बन है लेक्चर यही सफिशियंट है, इसमें आपको पूरा बता दिया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, then find del 2u by del x2 एंड, और क्या निकालना है, del 2u by del y2, और निकालना है del u by del x del y, और del u by, कामा लगाओ यहां पे, del u by del y del x, और ये भी बताना है कि क्या del u by del x del y इज इक्वल टू del u by del y del x है। इसमें 4 क्वेश्चन बने, एक ये निकालिए, एक ये निकालिए, एक ये निकालिए और एक ये निकालिए। अब सबका पहले मतलब आप समझिए, सबका मतलब क्या है, थोड़ा ऑर्डिनरी से इसको जोड़ के देखोगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे वहां पे d2y बाई dx2 का मतलब क्या होता था, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया गया, उसके तत्पश्चात उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फिर से एक बार कर दिया गया। यहां पे वही बात है, केवल x में किया गया u का डिफरेंशिएशन एक बार,
और वो जो आया रिजल्ट उसका फिर से एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माने डबल डिफरेंशिएशन हुआ पार्शियली दिए हुए फंक्शन u का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब वही चीज यहां पे है, डिफरेंशिएशन u नामक फंक्शन का हुआ दो बार पार्शियल, डेल लग गया माने पार्शियली की बात हो रही है, केवल उसी पार्ट का, पार्शियल का मतलब केवल एक पार्ट का हुआ, पार्ट मतलब y वाले केवल पार्ट का हुआ। तो डेल टू यू बाई डेल वाई टू का मतलब u वाले पार्ट का डिफरेंस, u का डिफरेंशिएशन हुआ, u नामक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कै बार हुआ, दो बार। कैसे हुआ, पार्शियल वे में हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, डेल u बाई डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या हुआ, पहले इसको देखो आप, पहले इसको समझो, मतलब u नामक फंक्शन का पहले किसके रिस्पेक्ट में हुआ, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ, और उस y के डिफरेंशिएशन पार्शियल करने के तत्पश्चात जो फंक्शन फिर से आया उसका किसके रिस्पेक्ट में कर दिया गया, x के रिस्पेक्ट में कर दिया गया। और वही चीज यहां पे देखते हो, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में किया गया u को, x के रिस्पेक्ट में, फिर जो रिजल्ट आता है उसको किसके रिस्पेक्ट में किया गया, y के रिस्पेक्ट में किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले। तो u इज इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अपने को पहले ये चाहिए, अपने को पहली चीज ये चाहिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो पहले डेल u बाई डेल एक्स चाहिए, ये चीज चाहिए। तो पहले एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तब ना दूसरे पे चलोगे, कि पहले बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डालने लगे, फिर वही गड़बड़ हो जाएगी बात। तो पहले u का एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, और उसके बाद जो आता है उसका फिर से, क्योंकि डेल टू u का मतलब u का दो बार डिफरेंशिएशन कर रहा है पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले एक बार कर लेते हैं, फिर जो आता है उसका फिर से कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स पार्शियली, ये चीज लिख देना बहुत जरूरी है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, y के मत कर देना, नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा पहले। तो पहले क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल u बाई डेल एक्स, जैसे dy बाई डी एक्स लिखते थे, इज इक्वल टू, अब जो जहां जहां x दिख रहा है केवल उसी में घुसेंगे हम लोग, केवल उन्हीं का करेंगे, उनके अलावा y को एज यहाँ पे क्या लेते हैं, लिख दो यहाँ पे y बिहेव्स कांस्टेंट या y ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, जब x में बात करते हैं पार्शियल की, y ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ठीक है, बढ़िया। अब देखो x इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो इस पूरे चीज को कांस्टेंट मानोगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमेशा, 0, तो बस बात खत्म। अब देखो a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, 2x, सारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस वही है, सारी फार्मूले सारे वैल्यू सब वही है, बस स्टाइल थोड़ा सा बदला है x और y में, किसको कांस्टेंट मानना है, किसको कब वेरिएबल लेना है, ये चीज समझनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब देखिए यहां पे, अब देखिए एक चीज है, अब बच्चे कंफ्यूज, सर ये y को कांस्टेंट लेना है, बिल्कुल लेना है, y पे कुछ नहीं करना है, केवल करना किस पे है, x पे। तो यहाँ पे 2s तो कांस्टेंट है, साथ ही साथ y भी प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो y क्या है यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2hy कांस्टेंट हुआ, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2hy, और पीछे वाली चीज क्या है, ये केवल y वाली टर्म है, और केवल y है तो कांस्टेंट की तरह बिहेव हो रहा है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब देखो ये आ गया डेल u बाई डेल एक्स, ठीक है। अब डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, लिख लो 2ax प्लस 2hy,
ठीक है, क्लियर है, ये चीजें आई। अब हमको इसका चाहिए क्या, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, माने एक बार फिर से इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इस चीज को, मतलब इस चीज को फिर से क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब ये क्या होगा, डेल ट्वाइस टाइम्स, मतलब 2 बार ऑपरेट हुआ यू पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। अब ये क्या हो जाएगा, अब एक्स के रिस्पेक्ट में फिर पार्शियल कर रहा है तो वाई वाले को फिर क्या करना पड़ेगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब यहां पे वाई है, इसको कांस्टेंट लोगे, और यहां ये 2h भी कांस्टेंट है, तो सारी चीज कांस्टेंट है यहाँ पे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बचेगा क्या, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स इसमें दिख रहा है, तो इसको लेके चलेंगे, तो उसमें भी 2a क्या है, कांस्टेंट, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो 2a इंटू 1 आ गया 2a, ये आ गया वैल्यू आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स टू की। अब ये डेल टू यू बाई डेल एक्स टू आ गया, इसी वे में हम आगे करेंगे किसका, डेल टू यू बाई डेल वाई टू। अब एक्स के बजाय बल्कि किसका करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के। तो चलिए चलते हैं, मजा आएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत आसान है, बहुत कुछ करना नहीं है इसमें, थोड़ी सी चीज ऊपर की मिट गई है। यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई था और यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स था, ठीक है। अब क्या निकालना है, u इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। अब हमको निकालना है डेल टू यू बाई डेल वाई टू, मतलब u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितने बार, 2 बार पार्शियल। तो एक बार पहले करते हैं, लिख यहां पे लिख देना, जो इससे पहले हम लिखाए थे वही चीज यहां पे लिखना कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू, अब यहां पे केवल y वाले, अब यहां पे क्या है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहां लिख लो x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब यहां को x कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, पार्शियल यही तो है कि भाई जो चीज रहे केवल उसी की बात करो, y है तो केवल y की बात, x को कांस्टेंट। तो यहां पे x के दर्शन हो गए, माने ये चीज क्या, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0। अब बचा क्या, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो हो जाएगा क्या, अब यहां पे देखो प्रोडक्ट वाला है और x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, 2h ऑलरेडी कांस्टेंट है तो 2hx यहां पे कांस्टेंट ट्रीट हो गया, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 1। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, तो वैसे ही डी बाई डी वाई ऑफ y 1 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2hx प्लस इसमें y का दर्शन हो रहा है, अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है y के रिस्पेक्ट में, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x हुआ, तो डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर 2y हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये हुआ, अब हमको चाहिए था डेल टू यू बाई डेल वाई टू, एक बार किए हैं पार्शियल और हमको ये चीज 2 बार करने पे मिलेगी y के रिस्पेक्ट में पार्शियल। तो एक बार फिर से इसका y के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा क्या, डेल टू यू बाई डेल वाई टू, मतलब इस फंक्शन का फिर से y के रिस्पेक्ट में पुनः पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे x दिख रहा है और यह कांस्टेंट है, ये 2h कांस्टेंट है, ये है, तो क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, केवल 2by, और y का एक बार हो चुका है, एक बार फिर से करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो फिर डी डी वाई ऑफ y 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 2b। तो ये आ गया डेल टू यू बाई डेल वाई टू। अच्छा ये हो गया, हमने डेल टू यू अपान डेल एक्स टू, डेल टू यू अपान डेल वाई टू निकाल लिया। अब क्या निकालें, डेल, यहाँ पे डेल टू यू है, देखिए डेल टू यू यहाँ पे है, क्योंकि भाई एक बार एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो एक बार तो पहले डेल यू हो गया होगा, फिर एक्स के किए तो डेल टू हो गया ना, फिर 2 बार हो गया ना, तो यहाँ पे डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है,
u इज इक्वल टू क्या है, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, पहले ये है, पहले चीज ये समझिए, डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, मतलब u का पहले एक बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो डेल यू अपान डेल वाई रहा होगा, फिर जो बचा हुआ इसका मतलब ये होता है डेल डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, मतलब u का y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हुआ और जो आया उस पे पुनः डिफरेंशिएशन किया गया पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखिए हम पहले u का y के रिस्पेक्ट में एक बार करके देख लेते हैं। तो कहीं किए थे, ये किए थे, ये आया था, ये आया था, बिल्कुल आया था। क्या आया था, 2hx प्लस 2by। अब जो आया उसी पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लगा देना है, डेबा डेबा x, माने x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डेबा डेबा x ऑफ डेबा u बाई डेबा y इज इक्वल टू, इस पे ऑपरेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इस पे ऑपरेट करने का मतलब क्या है भाई, y के रिस्पेक्ट में जब रहा होगा तो x कांस्टेंट की तरह बिहेव किया होगा, लेकिन अब उस फंक्शन पे, मतलब एक नया तैयार हो गया फंक्शन, अब इस नए फंक्शन पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट। तो यहां पे देखो तो अब क्या करेंगे, डेबा डेबा x आप ऐसे लिख लो, आप 2hx प्लस 2by, ठीक है। तो 2hx प्लस 2by। अब देखो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेबा x है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट y को ट्रीट करेंगे और ये पूरी चीज कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ बचेगा क्या, 2h कांस्टेंट है, ये डेबा डेबा x ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई 2h, डेबा 2u अपान डेबा x डेबा y की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, डेबा 2u अपान डेबा 2u अपान डेबा y डेबा x, मतलब पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में करिए और उससे जो प्राप्त फंक्शन है उसका किसके रिस्पेक्ट में करिए, y के रिस्पेक्ट में करिए। तो देखो हम यहां पे इस u फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, किए थे मिटा दिए हैं, ये थोड़ा सा वैल्यू याद कर लेना कितना आया था, 2h आया है ना। देखो क्या है, u इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। एक बार किसके रिस्पेक्ट में करें, पहले करें x के रिस्पेक्ट में इस u का। तो डेबा u बाई डेबा x माने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करने का मतलब कि y को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। तो जहां x का दर्शन हो केवल उन्हीं को करो, बकिया सबको कांस्टेंट। तो यहाँ पे दर्शन हुआ तो क्या हो जाएगा x का 2ax प्लस यहाँ पे y है लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में x के है, तो यहाँ पे 2h और y को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो 2h y कांस्टेंट हो जाएगा और x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का 1। तो यहाँ बचेगा क्या 2hy, और ये पूरी केवल y का टर्म है इसमें, और b तो कांस्टेंट है और y भी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में y क्या होता है, कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, तो ये पूरा 0 हो गया। अब बचा क्या, x के रिस्पेक्ट में हो गया और बचे हुए का किसके रिस्पेक्ट में करना है 2u, मतलब 2 बार करना है, लेकिन एक बार x में हो गया तो एक बार फिर बचे हुए फंक्शन का y के, तो बचा हुआ फंक्शन यही है और इसका फिर से क्या कर देना, डेबा डेबा y आप डेबा u बाई डेबा x, मतलब इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेबा डेबा y आप 2ax प्लस 2hy। तो देखिए क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करने का मतलब कि x यहाँ पे क्या बिहेव करेगा, कांस्टेंट। तो x वाले टर्म को कांस्टेंट माने 2a तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, उसका डिफरेंशिएशन बचा क्या, डेबा डेबा y आप 2hy और डेबा डेबा y आप y क्या होगा, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ऐसा नहीं है कि डेबा लग जाने से कुछ डिफरेंशिएशन का अलग हो गया फार्मूला
फार्मूला वही है, बस तरीका अलग है वेरिएबल और कांस्टेंट लेने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2h बचेगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। और हमने एक चीज देखा था कि डेबा 2u अपान डेबा x डेबा y की भी वैल्यू क्या आई थी 2h, और डेबा 2u अपान डेबा y डेबा x, मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करके पार्शियल वे में पार्शियली x में करें, और चाहे पहले x में पार्शियल करके फिर y में करें तो भी वही आया। इसका मतलब एक चीज ये तो पता लग गई क्या, कि डेबा 2u अपान डेबा x डेबा y इज इक्वल टू डेबा 2u अपान डेबा y डेबा x। ये चीज हमेशा सत्य रहने वाली है अगर u सेम है दोनों में। ऐसा नहीं कि इसमें u कुछ अलग ले लिए, इसमें ले जाके अलग ले लिए। अगर अलग अलग u दोनों केस में लोगे तब तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर यही फंक्शन है, मतलब दोनों केस में पहले y वाले में करें तो भी u वही है जो पहले x वाले में करके u मिला था, u है। तो ये हमेशा सत्य है, दिस इज द ट्रू, ऑलवेज ट्रू। और बाद में जब तुम आगे जाओगे पढ़ोगे तो यही को कहा जाता है यंग्स थ्योरम। आगे जब जाओगे कभी पढ़ोगे एनालिसिस वगैरह तो उसमें इसी का नाम पड़ता है यंग्स थ्योरम, इसी को यंग्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन बन गए, 4 प्रॉब्लम एक ही सवाल में लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब 4 क्वेश्चन तो पहले ही हो गया। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 2 कर रहा है इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स देन सो दैट, अब देन सो दैट क्या शो करना है भैया, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये शो करना है। अब मतलब शो करने का मतलब है कि ये निश्चित ही क्या है, 0 के इक्वल है। अगर ये फंक्शन दिया है और ये कांड किया जाए तो यह होना है, मतलब इसको प्रूफ करना है। इस बार वैल्यू नहीं निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना वैल्यू इसकी वैल्यू निकाले बगैर इसकी वैल्यू निकाले बगैर हम इसमें रख पाएंगे। तो देखो क्या करते हैं सोल्यूशन। हमको क्या चाहिए, हमको दिया है u इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स दिया है। ठीक है, y बाई एक्स दिया है। पहले u को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ y बाई एक्स। अच्छा एक चीज पढ़े आप कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको क्या कहे थे, एफ डैश एक्स कहे थे। और इस एफ डैश पे फिर अगर डी डी एक्स अप्लाई करते हैं तो डबल डैश आता है। तो वैसे क्या कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले फंक्शन पे डिफरेंशिएशन ऑपरेट होगा तो एफ डैश वाई बाई एक्स होगा इनटू, फिर अब इस फंक्शन के अंदर घुसेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन अर्थात कंपोजिट फंक्शन, मतलब एफ के अंदर भी एक फंक्शन है वाई बाई एक्स। तो अब क्या कर देंगे, डेबा डेबा एक्स आप वाई बाई एक्स, जैसे उसमें करते थे log 2x प्लस 3। तो क्या करते थे, पहले इस log का करते थे तो log x का 1/, में आता था, फिर इसके अंदर कर जाते थे, करते थे ना, वही चीज ही यहां पे है। प्रोसेस कुछ नहीं चेंज हुआ है, बस थोड़ा सा समझना है, बस बहुत आसान होता है यार, इसमें नंबर सब उठा लेते हैं। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करने का मतलब y को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो y से कोई मतलब है नहीं। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जानते हो, डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x²। तो वही चीज, तो y कांस्टेंट है, 1/x का केवल करना है क्योंकि x की बात की जा रही है, तो -1/x²। तो यहां होगा क्या, एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का -1/x²। तो हो जाएगा -y बाई में x², एफ डैश वाई बाई में x हुआ। ये आ गया, ये वैल्यू हमारी डेबा u बाई डेबा एक्स की आ गई।
एक बाधा हमारा खत्म हो गया इसका। अब उसमें बस केवल x से मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई भी कर लो। तो अगर x डेल यू बाई डेल एक्स यहीं पे कर लेते हो, थोड़ा सा एक स्टेप और शॉर्ट कर लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ x स्क्वायर हो, यहाँ x आएगा, तो एक तो कटेगा तो केवल एक ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख दो x, केवल x लिख दो। अब देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये x डेल यू बाई डेल एक्स की ये वैल्यू आई, अब हमको y डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। तो पहले डेल यू बाई डेल वाई निकालो, तो आप पहले डेल यू बाई डेल वाई निकालो। डेल यू बाई डेल वाई मतलब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा f डैश y बाई एक्स, भाई y बाई एक्स है। अब यहां पे क्या कर देंगे, डेबा डेबा y ऑफ y बाई एक्स। अब y की बात कर रहे हैं तो किसको, कांस्टेंट x को, तो ये 1/x क्या करेगा इस बार, बाहर कांस्टेंट की तरफ। तो इसका मतलब डेबा डेबा y ऑफ y मतलब y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1/x सही है, इंटू 1 हो जाएगा, तो 1/x सही होगा। तो f डैश y बाई एक्स इंटू 1/x। अब देखिए अब ये चीज आ गई हमारी। अब हमको क्या करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स यहां पे निकाल लिए, और यहां पे है y डेल यू बाई डेल वाई, मतलब इसमें y से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब y डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करोगे तो y का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो y बाई एक्स हो जाएगा, y बाई एक्स आ जाएगा, y का उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको और इनको जोड़ के क्या दिखाना है, जीरो। तो लिखो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, अब देख रहे हो ये चीज क्या है, माइनस के y बाई में एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस ये क्या है y बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स। जो चीज ये है वही चीज ये भी है, लेकिन ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ ये कैंसिल, तो क्या बच गया, जीरो। और यही हमको क्या करना है, प्रूफ। तो लिख दो हेंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो तो इस प्रकार से आपको इसमें कितने क्वेश्चन कराए गए, इस प्रकार से इसमें आपको 6 क्वेश्चन कराए गए, क्योंकि ऊपर ही 4 क्वेश्चन थे, पहले वाले में 4 क्वेश्चन दिया गया ना, डेल टू यू अपन डेल वाई टू, देखा जाए 4 क्या उसमें बन गए आपके कई। अरे भाई पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकाले, एक तो वही हो गया, फिर डेल टू यू अपन डेल एक्स टू निकाले, 2 हो गया, फिर वैसे ही डेल यू बाई डेल वाई निकाले, 3 हुआ, फिर डेल टू यू बाई डेल वाई टू निकाले, 4 हो गया, फिर 2 नीचे वाला था, तो 6 क्वेश्चन तो एक ही में हो गया। अब प्लस इसमें जो निकाले आप, इसमें 2 निकाले, तो क्या हुआ, इस प्रकार से इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन बन गए और 8 क्वेश्चन कराए गए। तो इस प्रकार से ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट बता दिया गया, और इस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन ये समाप्त हो गया आपका। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ाना इसलिए नेसेसरी था क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक आता है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। यूलर्स का जो थ्योरम है होमोजीनियस फंक्शंस को लेकर, तो वो पूरा बेस है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप समझेंगे तभी वो कर पाएंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि और कुछ क्वेश्चन कराने की जरूरत, तो एक लेक्चर और लेके उसमें भी 2-3 क्वेश्चन और करा दिया जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन उसमें और करा दिया जाएगा। लेकिन पहले अभी एक वीडियो ये सफिशियंट है आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें दी जा रही है वो सब फ्री ऑफ कास्ट है, आपका 1 भी रुपए यहाँ पे चार्ज नहीं लिया रहा है आपसे। तो आप अधिक से अधिक शेयर करके हम लोग को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।